हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है प्रीवियस वीडियो से। अब तक हमने पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में, उसके पोस्टुलेट्स देखे थे, कुछ बेसिक कैलकुलेशन देखी थी रेडियस वगैरह के। और एट द एंड हम कुछ स्पेक्ट्रम नाम का वर्ड हमने उसमें देखा था। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्या उसमें सीरीज होती है, उससे रिलेटेड आगे हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो है लाइमन सीरीज के बारे में कि लाइमन सीरीज क्या होती है, कैसे होती है। पूरा डिटेल और बेसिक क्वेश्चन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ इसमें होगा। ओके। सो ये टॉपिक मैं प्रिपेयर कर रही थी वीडियो के लिए। उस टाइम मैंने सोचा कि लाइमन सीरीज की वीडियो तो काफी मिल जाएगी, बट जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, जो आखिरी तक क्लियर नहीं होते हैं या इनिशियली हम लोग पढ़ लेते हैं और उसमें टाइम में आते नहीं है, क्योंकि नया टॉपिक है, पढ़े जा रहे हैं, उस टाइम से सुन लेते हैं, लेकिन जब उसको फोकस के साथ पढ़ने बैठते हैं तब कई सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। इनिशियली जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब मेरे माइंड में भी, जब जिस दिन पढ़ा था उस दिन तो एज इट इज पढ़ लिया, कि ठीक है ये सीरीज होती है, ऐसा होता है, इस काम की होती है, खत्म। बाद में जब सोचने बैठते हो कि आप ये टॉपिक ये क्या है, किस लिए है, क्यों आया, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसमें ये चीजें दे रखी है, क्यों है, तो उस टाइम आप ब्लैंक हो जाते हो। या थोड़े टाइम बाद पढ़ तो लिया, थोड़े टाइम बाद आप भूल जाते हो कि ये किस से रिलेटेड है और क्या है। ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चंस इनिशियली जो मेरे माइंड में आए थे वो मैंने मेंशन किए हैं कि हम प्रॉपरली लाइमन सीरीज को समझे कि एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है लाइमन सीरीज के नाम पे कि लाइमन सीरीज को लाइमन नाम क्यों दिया गया है। तो जो साइंटिस्ट जिसने इसकी डिस्कवरी की थी उनका नाम था थियोडोर लाइमन। सो उन्होंने उन्हीं के नाम के ऊपर इसको मेंशन किया था कि ठीक है, हम मेरे नाम पे मैं इसको मेरी डिस्कवरी को नाम देता हूँ लाइमन सीरीज। ओके। उसके बाद जब भी हमने देखा है कि लाइमन सीरीज का पढ़ने बैठता है तो कुछ ऐसा डायग्राम हमें दिखता है जिसमें अलग अलग लाइंस आ रही है, होती है N1 लेवल पे। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि N1 N2 N3 N4 होता क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज N1 N2 N3 इन दिस। तो ये जो N1 N2 N3 होता है ये अलग अलग एनर्जी का लेवल होता है। ओके। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ग्राउंड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। तो ग्राउंड स्टेट तो हमारे पास एक हो गया, ठीक है, ये इस केस में ये हमारा ग्राउंड स्टेट होता है। ओके। सो नेक्स्ट क्या है कि ये सारे जो अबव लेवल है वो हमारे एक्साइटेड स्टेट होते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द एटम ये चेंज भी होते हैं कि ठीक है हम किस एटम की बात कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से उसका ग्राउंड स्टेट क्या होगा और एक्साइटेड स्टेट क्या होगा। ओके। थर्ड होता है कि जितनी भी लाइंस हम इसमें नोटिस कर, अभी बाकी को ना देखे, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फोकस हमें रखना है लाइमन सीरीज के ऊपर। लाइमन सीरीज में देखा कि सारी जो लाइंस है वो N1 के पे ही क्यों आ रही, कहीं और क्यों नहीं जा रही है। ओके। तो मेन पॉइंट ये था कि जो स्टडीज पे की गई थी, जैसे लाइमन सीरीज को स्टडी किया गया था हाइड्रोजन पे, या हाइड्रोजन लाइक एटम पे। ठीक है। तो हमें सबको पता है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या एक है, तो उसका ग्राउंड स्टेट क्या होगा, एक ही होगा। सो जितनी भी एक लाइंस आ रही है वो उसके ग्राउंड स्टेट पे आ रही है, दैट इज N1। ओके। ये भी समझ में आ गया कि ठीक है N1 लेवल पे आ रही है। नेक्स्ट होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम पे ही क्यों उन्होंने स्टडी की। ठीक है। तो इसका मेन रीजन ये था कि जैसे हम लोग किसी भी मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं, कुछ करते हैं, या बचपन में हमने पढ़ा था कि ठीक है इतने अमाउंट का ये है, तो इसका एक की हम वैल्यू निकालते थे पहले। इस केस में तो उससे क्या है, इजी हो जाता था कि एक का निकाल लिया, अब जितने का भी निकालना है ठीक है समझ लेंगे। इस केस में भी ये था कि हाइड्रोजन को उन्होंने चूज किया क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत इजी होता है स्टडी करने में। तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन की बात है, यूनिट एटम की बात है, तो इजीली स्टडी की जा सकती है। जो कैलकुलेशंस आएंगे इनिशियल लेवल पे, हमें जहाँ कुछ नहीं पता है इसके बारे में, तो एक सिंपल लेवल से आगे बढ़ना इजी होता है। तो इसके जो कैलकुलेशन वगैरह भी आएंगे वो इजी आएंगे, इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम को प्रीफर किया गया। ठीक है। नेक्स्ट था कि लाइमन सीरीज, ठीक है हम लोगों ने देख लिया ये सब चीजें, बट इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ना है हमें। तो लाइमन सीरीज, ये जो बाकी सारी सीरीज है, अभी हम लाइमन की बात करते हैं, तो लाइमन सीरीज इसलिए यूज की जाती है, हालांकि मल्टीपल यूज है इसके, बट एक जो सॉलिड यूज
मेरे को लगता है जो हमें याद रखना चाहिए वो ये कि ये एविडेंस देता है कि क्वांटाइज एनर्जी लेवल होते हैं। इससे हमें क्वांटाइज एनर्जी लेवल का प्रूफ मिलता है, एविडेंस मिलता है। जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं, इधर यहाँ पे अलग लेवल से ये कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है कि अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। ओके। अगला क्या था, वाई इन रेंज ऑफ यूवी, लाइमन सीरीज को कहा जाता है कि यूवी के रेंज में आते हैं। इसकी रेंज हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, बट शॉर्ट में बता देती हूँ मैं कि यूवी की रेंज होती है अप्रोक्स 10 to 4,000 एंगस्ट्रॉम। ये वेरी करती है अलग अलग बुक और साइट पे आप देखोगे तो। बट एक ब्रॉडर एरिया पे देखे तो इसकी रेंज होती है 10 to 4,000 एंगस्ट्रॉम की। और जब हम इन इन लेवल की एनर्जी लेवल चेक करते हैं इनकी सबकी, तो इनकी आती है समथिंग, जैसे पहले वाला है ये N2 से N1, तो इसकी एनर्जी लेवल आती है 1 to 1.6 एंगस्ट्रॉम, जो कि किसके रेंज में आती है, इसी की रेंज में आती है। ठीक है। ये कैसे आई वो भी हम लोग अभी देखेंगे। बट एक बेसिक क्वेश्चन है कि यूवी के रेंज में क्यों कहा जाता है इसको। ठीक है। फिर था कि ये जो है, ये जैसे अलग अलग लाइनिंग्स हमें यहाँ दिख रही है, 10 सेकेंड। ये जो अलग अलग लाइनिंग हमें यहाँ दिख रही है, लाइनिंग्स क्या है। ठीक है। तो उन्होंने इस इन सब लाइनिंग को अलग अलग नाम दिया था। जैसे ये वाली है तो उन्होंने इनको अल्फा कहा था, इसको बीटा कहा था, नेक्स्ट वाले को गामा कहा था, एंड सो ऑन। तो भाई इनको नेम क्यों दिया गया अल्फा बीटा गामा? तो सब N1 पे ही है, एक ही नाम दे देना चाहिए था। अलग अलग नाम क्यों दिया? तो अलग अलग नाम इसलिए दिया क्योंकि हर एक जो है वो एक अलग एनर्जी लेवल से आ रही है, जैसे N2 N3 N4 एक्सेट्रा। ठीक है। इसलिए इनको एक अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग नाम दे दिया कि ठीक है, अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, इस लेवल से आ रही है। ठीक है। तो आई होप बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। आ, हो सकता है इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये भी आई कि ठीक है, हाइड्रोजन हमारा सिंगल एटम है, हम सिंगल एटम की स्टडी कर रहे हैं, तो ये इतनी सारी लाइंस क्या है, क्यों है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का इतना एक्साइटेड हो रहा है, ये इतनी लाइंस आ रही है कि हर लेवल से नीचे आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ हाइड्रोजन एटम को लेके उस पर स्टडी कर ली जाएगी। थोड़ा सा बल्क में ही लेना पड़ेगा, वैसे ही हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। तो इनिशियली जब इसकी स्टडी की जाती है तो एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस लिया जाता है, सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोजन एटम नहीं लिया जाता है, प्रॉपर पूरी हाइड्रोजन गैस ली जाती है। अब सोचिए उस पूरी हाइड्रोजन गैस में कितने ही एटम होंगे हाइड्रोजन के। ओके। और वो ये हमने पढ़ा भी है कि अलग अलग एनर्जी लेवल पे होते हैं, जो एनर्जी लेवल मैच करती है उसी पे वो रहता है। तो जो अलग अलग एनर्जी लेवल है जिस पे वो रुका हुआ है, तो मल्टीपल हाइड्रोजन एटम है। मल्टीपल हाइड्रोजन एटम में से अगर मान लो कोई ऐसा हाइड्रोजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट स्टेट पे है, तो जब उसको एनर्जी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो उसकी एग्जैक्ट एनर्जी में जब वो था उसमें से इवन जो हमने एनर्जी पास की तो उसका जो डिफरेंस आता है, या डिफरेंस की जो वैल्यू आती है, मान लीजिए कि लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि ठीक है इतनी एनर्जी रहेगी तो ही वो तो ही वो उस पे शिफ्ट होगा। जैसे हमने देखा था पहला वाला जो शेल था उसके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थे, -13.6। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी करेंटली अगर 13.6 है तो वो फर्स्ट शेल में आ जाएगा। अगर मान लो कि कोई हाइड्रोजन एटम है जो हाईली एक्साइटेड स्टेट में है अभी, उसको एनर्जी हमने प्रोवाइड की, उसके डिफरेंस के बाद वो 1.51 वाले पे है, तो वो किस पे आ जाएगा, थर्ड शेल पे आ जाएगा। तो समथिंग लाइक दैट कि जितने भी हाइड्रोजन थे अलग अलग लेवल पे थे, जब अलग लेवल से उनको ग्राउंड स्टेट पे लाया गया, तो ये अलग अलग लाइंस हमने ऑब्जर्व की कि ठीक है कोई N2 से आ रहा है, कोई N3 से आ रहा है, कोई N4 से आ रहा है। इन सब का डाटा कलेक्ट करने के लिए उन्होंने सिक्वेंशियल ऑर्डर में इस चीज को बना दिया है, ताकि हमें भी समझने में इजी रहे, कंफ्यूजन ना रहे। वरना इतना अलग अलग लाइन से करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो इनिशियली उन्होंने N2 से N1 बनाया, N3 से N4 बनाया, N4 से N1 बनाया, ऐसे करके प्रॉपरली हमें बताया, ये बताने के लिए कि ठीक है इस लेवल से यहाँ पे आइए और इनका ये नाम है। तो ठीक है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से जितना डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे कि लाइमन सीरीज क्या होता है, किस लिए की गई, इसमें जितनी चीजें हमें दिख रही है वो क्या है, क्यों है और उनका क्या यूज है। ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बेसिक हमने देख लिया है। ये अब हम देखते हैं वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। वेवलेंथ आप सबको पता ही है। इसमें एक फॉर्मूला होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग कांस्टेंट, ऐसा करके आपने सुना होगा। तो इसको यूज किया जाता है वेवलेंथ निकालने के लिए, ठीक है। सो रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है, जो यहाँ मेंशन है, आप लोगों को देख सकते हो। ये होता है वेवलेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो 1/λ आर जेड स्क्वायर ऑन वन एन वन एन टू हमारे एनर्जी लेवल है, जेड एटम का नंबर है, आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, और ये है वेवलेंथ हमारी, ठीक है। सो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 13.6/h/c, ये दोनों भी हमें पता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन होता है 1.09 × 10⁻⁷ होता है ओवरऑल। बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगी इसमें, हमें सिर्फ वेवलेंथ निकालना है, ये हमारा मेजर फोकस है। ओके। सो 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 n2, ये फॉर्मूला हो गया। ये इसकी वैल्यू हमें पता है ही सही, ठीक है। अब n1 n2, अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ की, कि अगर n1 स्टेट से n2 स्टेट से, सॉरी, अगर यहाँ n2 है या n1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वन और n1 n2 की वैल्यू हमने रख दी। n1 n2 की वैल्यू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 3/4। जेड हाइड्रोजन की बात चल रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू 1 हो जाती है, आर 3/4, 1/λ, ठीक है। लेमडा की वैल्यू निकालने से हम लेमडा के फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे ही लेमडा ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, और आर इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा, ठीक है। सो 1/λ की वैल्यू हमारी होती है यहाँ पे, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे। n2 में आर है और यहाँ पे आएगा 912। ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, ये वैल्यूज को वेवलेंथ के फॉर्म में बस कन्वर्ट किया है इधर उधर करके, जो हम बेसिक मैथ से, ये तो फर्दर उन्होंने जब इसको कैलकुलेट किया तो उन्हें ये पता चला कि यहाँ से यहाँ तक की जो वेवलेंथ है वो है 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कितनी है, 1216 एंगस्ट्रॉम है। सिमिलरली अगर हम करेंगे कहाँ से, n3 से n1 के लिए, तो उस केस में इसकी वैल्यू आती है 1026 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जब हम इसको n4 से n1 के लिए देखते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आती है हमारे पास 9, n3 से n4 के केस में, एन सॉरी एन सॉरी इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको थोड़ी देर से करता। ठीक। तो इस ऐसे ही एन अलग अलग वैल्यू है। फाइनली जो सबसे कम वाली वैल्यू इसकी आती है एन की, तो वो आती है कितने, समथिंग 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सबसे जो लास्ट वाले शेल से आती है वो आती है 911 एंगस्ट्रॉम। वी कैन से कि एन इनफाइनाइट से n1 की अगर हम कैलकुलेट करें तो वो इतनी आती है अप्रोक्स में। ओके। तो हाईएस्ट हमारे पास एनर्जी लेवल क्या है, सॉरी वेवलेंथ क्या है, 1216, और हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर n2 से, दैट इज n1, और एन इनफाइनाइट से हमारे पास जो n1 आ रही है उसके 911 है। मतलब अगर हम ये समझे कि ये इस रेंज में इसकी जितनी भी है लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है। और अभी इनिशियली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो यूवी होता है उसका आता है 10 to 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो किस रीजन में आते हैं, यूवी रीजन के अंदर आता है, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ देखा है कि कैसे ये एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। लाइमन सीरीज क्या होता है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। ये इनके बीच की वेवलेंथ क्या होती है ये देख चुके हैं, अल्फा बीटा गामा यहाँ क्या है, n1 n2, इतने सारी लाइंस क्यों आ रही है n1 पे, एवरीथिंग हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद अब हम अगला देखेंगे दूसरी सारी सीरीज,
आई थिंक उनको समझना इजी हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। उसमें मेजर बस यही रहेगा कि कैसे लैम्डा की वेवलेंथ निकालनी है, और स्पेक्ट्रल लाइन वगैरह के बारे में देखना है, इनका क्या यूजर क्या अलग अलग वो है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो वीडियो, समझ में आ रही है। आप कुछ थोड़ा बहुत और चेंजेस चाहते हैं तो जरूर बताओ। और ये मेरा तरीका जो मैंने नया सोचा है कि हाँ, इससे डाउट क्लियर हो, अगर ये इफेक्टिव हो तो जरूर बताएं। थैंक यू।